हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट, किस पर? जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किए बिजनेस में, उस पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें यहाँ पर कैलकुलेशन उसकी, जब पिंगल एप्लीकेशन अकाउंट आप बनाएंगे तो ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन उसके बाद ही वही क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि कैपिटल आपको ओपनिंग की दी है, मतलब 1 अप्रैल की कैपिटल दी है, तो आप इंटरेस्ट इजीली उस पर लगा लेंगे। बट यदि नहीं दी है, इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्लोजिंग पे तो नहीं देने आपको, क्योंकि ओपनिंग में जो उसने कैपिटल लगाई थी उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना। उसका इंटरेस्ट, ओपनिंग जो कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई उसी पे आप दोगे, एट द एंड में तो देना ही नहीं है। इफ नॉट गिवन देन फर्स्ट वी फाइंड, और यदि नहीं दी है ओपनिंग कैपिटल तो सबसे पहले हम उसको फाइंड करेंगे। दी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दी है तो आप क्वेश्चन को जैसे हमें परसेंटेज लगा के करना है, इजी वाले क्वेश्चन वो भी बताऊंगी, और एक ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला भी बताऊंगी। आपने बैलेंस शीट लास्ट ईयर पढ़ी, उसमें हम जब P&L के बाद कैपिटल लिखते थे लायबिलिटी साइड में, तब हमारा फॉर्मेट इस तरह से होता था कि कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग और प्लस एडिशनल कैपिटल, यही करते थे। ये वाला काम हम क्लोजिंग कैपिटल के लिए करते हैं। जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएंगे तो ये वाली जो स्टेप यहाँ जब क्लोजिंग आती है उससे हमको जस्ट अपोजिट चलना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट चलना पड़ेगा ना। मतलब जो प्लस की टर्म्स है वो माइनस में, और जो माइनस की टर्म्स है वो प्लस में आ जाएगी। फॉर्मूले से समझते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ये जो फॉर्मूला है सीधा वही मैंने लिखा है फिलहाल है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए कौन सी, ये जो क्लोजिंग कैपिटल आती है उसको निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग, ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी कुछ चेंज नहीं किया। पर ये फॉर्मूला किसके लिए होता था? क्लोजिंग कैपिटल के लिए। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ये सारी टर्म्स इधर जाएगी, ये सारी टर्म्स इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल जो प्लस की टर्म्स है वो सब माइनस में, और जो माइनस की वो प्लस में, माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग, क्या आएगा हमारा? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? नोट करना है आपको? चलिए, यदि नोट नहीं भी हुआ है तो मैं आपको कॉपी में जो मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो ये तो हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। बाय कॉन्सेप्ट आप उसको याद रखिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिए। बाय कॉन्सेप्ट, जब लास्ट एंडिंग में हमारे पास कैपिटल होती है तब हम उसको सीधा फॉर्मूला लगा के कैपिटल एंडिंग की लाते हैं, और जब यहाँ से हम रिवर्स में चलेंगे ओपनिंग कैपिटल के लिए तो वो सारी जो टर्म्स हैं प्लस की वो माइनस में, और जो माइनस की वो प्लस में हो जाएगी। ये हमने मैथमेटिकल जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे समझा है। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, उसको आप मन में थोड़ा सा रीड करिए। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, having capital account balance of 50,000 and 40,000 on 1st April। जब मैंने आपको जो बात बोली थी 1 अप्रैल की कैपिटल दी हुई है, मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की यहाँ पर नीड नहीं है। 1 अप्रैल की कितने पार्टनर्स हैं? A एंड B पार्टनर्स हैं, और इनका रेशियो है 3:2 का, कैपिटल है
ए का कैपिटल है 50,000 एंड बी का कैपिटल है 40,000। फर्स्ट अप्रैल की है इसलिए ओपनिंग कैपिटल है। ऑन 1 जुलाई 2018 ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज इज एडिशनल कैपिटल एंड बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000। फर्स्ट जुलाई को ए ने एक 10,000 के एडिशनल कैपिटल और बी ने 1,000 के एडिशनल कैपिटल इन बिटवीन अ ईयर, मतलब ईयर के बीच में वो उसको नीड होगी तो वो और कैपिटल लेके आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर 10% पर एनम, और इंटरेस्ट का जो रेट दिया है, इंटरेस्ट रेट वो दिया है 10%। 1 अप्रैल और उसके बाद 1 जुलाई, ये वाली जो कैपिटल है हमारी वो 1 अप्रैल पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तभी हमने लगाई, और ये वाली कैपिटल हम ईयर के बीच में लेके आए 1 जुलाई को। ठीक, तो जितने समय कैपिटल रही, जितना टाइम हमारे पास कैपिटल है ईयर में, उतना ही इंटरेस्ट देना है। जितना टाइम है उतना ही इंटरेस्ट देना है। मत 1 अप्रैल से यदि 1 जुलाई तक देखें तो हमारे पास कितनी, ए के पास कितनी थी 50,000, मतलब 1 अप्रैल टू 1 जुलाई कितनी कैपिटल थी 50,000। लेकिन 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई के बाद मतलब 1 जुलाई से 1 जुलाई टू 31 मार्च उसके पास टोटल कैपिटल कितनी होगी 60,000। 50,000 हमारे पास 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, अप्रैल मई जून, कितने मंथ 3 मंथ हमारे पास 50,000। तो 3 मंथ जब हमारे पास 50,000 रही तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% के अकॉर्डिंग हम 3 मंथ का, एक बार हम 3 मंथ का निकालेंगे क्योंकि 50,000 3 मंथ तक रही। क्यों 3 मंथ तक रही, क्योंकि 3 मंथ के बाद उसने एडिशनल कैपिटल लेकर आया 10,000 की, और एडिशनल जब कैपिटल लेके आया तो वो बिजनेस में ऐड होगी, मतलब 1 जुलाई के बाद उसकी कैपिटल 60,000 होगी बिजनेस में। 1 जुलाई के बाद उसकी कैपिटल कितनी होगी 60,000। 1 जुलाई टू 31 मार्च मतलब ईयर के एंडिंग तक उसके पास कैपिटल कितनी रही 60,000। तो 60,000 इंटू 10/100, जुलाई से 31 मार्च काउंट करूंगा 9/12। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन में 1250 मतलब 1250 एंड देन 4,500 अब कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। ठीक, तो टोटल इंटरेस्ट उसका कितना बनेगा 5,750 होल ईयर, पूरे ईयर का टोटल कैपिटल बनेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट बनेगा 5,750। क्लियर, कुछ समझ में नहीं आया क्या भाई? सिंपल सी बात है कि ए ने जब कैपिटल लगाई तो 1 अप्रैल को तो उसने लगाई 50,000, ठीक, लेकिन अप्रैल से जुलाई तक चलते चलते तक तो वो 50,000 थी, तो जुलाई में आने के बाद उसने 10,000 कैपिटल और लगाई, तो अप्रैल से जुलाई तो 3 मंथ तक उसके पास कितनी कैपिटल थी 50, लेकिन जुलाई में जब वो 10,000 लेके आया और तो उसके पास और कितनी कैपिटल बढ़ गई 10,000 और बढ़ गई, तो 50 में जब 10 प्लस करेंगे तो 60,000, तो जुलाई के बाद तो उसकी 60,000 कैपिटल चलेगी ना पर बिजनेस में। जुलाई के पहले उसके पास 50,000 थी, लेकिन जुलाई के बाद उसके पास कितने हो गए 60। तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड उसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे। 50,000 हमारे पास 3 मंथ तक ही रहा, उसके बाद हमारे पास अगले जुलाई के बाद 9 मंथ के लिए 60,000 आ गया पूरा, तो किसने 10,000 बीच में लगाया। क्लियर, सेम टू सेम जैसे ए का मैंने यहाँ पे आपको निकाला है, कैलकुलेट करके बताया है, ऐसा आपको बी का भी कैलकुलेट करना है, नो प्रॉब्लम। जैसे ये 40,000 है, इस पे 3 मंथ का लगेगा, देन
उसके बाद जब ये 40 प्लस 1 41,000 पे आपका कितना है 9/12, क्योंकि सेम डेट पे दोनों ला रहे हैं। यदि डेट यदि अलग अलग हो तो फिर डेट को अलग अलग ध्यान में रखना है कि ए कब लेके आया और बी कब लेके आया नई कैपिटल। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम डेट पे नई कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो दोनों सेम डेट पे थी इसलिए वो जैसा सेम 3 मंथ का इसका था वैसे सेम इसका 3 and 9, ऐसा भी 3 9। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम डेट पे लेके आए, दोनों अलग अलग भी हो सकता है। तो केयरफुली आपको पढ़ना है क्वेश्चन और उसको अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके पहले मैंने आपको अगला वीडियो देखने के पहले जो क्वेश्चन मैं आपको भेज रही हूँ वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना। एक क्वेश्चन मैंने इलस्ट्रेशन भेजा है आपको 29 है ना, उसको पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सब कुछ बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बैलेंस शीट में दिया हुआ है मतलब क्लियर है कि सब क्लोजिंग का दिया हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है एट द एंड। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, रिजर्व, सन्ड्री असेट्स। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2019, X drawing were 10,000 and Y drawing were 30,000. Profit for the year ended 31 March 2019 was 60,000. The amount of reserve for 40,000 is transferred from current year profit to strengthen the financial position of the firm. लास्ट वाला जो रिजर्व वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा लिंक से हटके है, बट वो क्वेश्चन में आ जाता है तो कैसे करना है उसको मैं बताती हूँ आपको। द अमाउंट ऑफ रिजर्व 40,000 इज ट्रांसफर फ्रॉम करंट ईयर्स प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। उसमें क्लियर लिखा है कि जो 60,000 का दो अमाउंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट में से रिजर्व का हिस्सा निकाल के, रिजर्व किससे बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से रिजर्व का हिस्सा निकाल के हम लोगों को करंट ईयर में ट्रांसफर करना है फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। रिजर्व हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस का पोजीशन है वो एकदम से गड़बड़ ना, एकदम से डगमगाए ना, इसलिए रिजर्व जो है 40,000 वो ट्रांसफ़र करना है करंट ईयर में। हमारा प्रॉफिट कितना है 60,000 और 60,000 में से माइनस 40,000 किया रिजर्व। रिजर्व कितना है, सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। रिजर्व में कितना डालना है आपको 40,000 और प्रॉफिट कितना है 60,000 और रिजर्व में यदि 40,000 डाल दिया तो प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट बचा 20,000, ठीक है। अब ये प्रॉफिट टोटल है, फर्म का प्रॉफिट है, मतलब एक्स और वाई दोनों का है। फिर इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है, रेशियो नहीं दिया है मतलब कि दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब जो प्रॉफिट है वो एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा 10,000 और 10,000। क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट का कैलकुलेशन, अभी हमें यहाँ पर बैलेंस शीट दी है, कैपिटल हमको एंड का दिया है, तो हमको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला यदि हमारे माइंड में है तो हमको ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ड्राइंग सभी कुछ नीड होता है। दिया है तो करना ही है, नहीं दिया है तो डैश लगाना है उस प्लेस पे, है ना, या मतलब जीरो लिखिएगा। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं दिया है तो ज़रूरी नहीं ड्राइंग नहीं दिया है तो कहाँ से लिख पाएंगे आप, उसमें ड्राइंग की प्लेस पे क्या लगाएंगे जीरो, पर दिया है तो उसको कैलकुलेट करना है। जैसे प्रॉफिट हमें दिया है तो एक्स एंड वाई का हमको पर्टिकुलरली निकालना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दोनों का अलग अलग चार्ज करना है। एक्स एंड वाई का जो कैपिटल है, एक्स की कैपिटल कितनी है और वाई की कैपिटल कितनी है देखते हैं। 90,000 जो कैपिटल है वो एक्स की है। कौन सी कैपिटल है ये, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल। वाई की कितनी कैपिटल है 80,000। नेक्स्ट
क्या क्या क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एडिशनल कैपिटल नहीं दी है, ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। एक ड्राइंग कितना है, ड्राइंग नीचे दिया हुआ है आपको, एक्स का ड्राइंग है 10,000, वाई का ड्राइंग है 30,000। प्रॉफिट, प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर प्रॉफिट को क्या करना है हमको, लेस प्रॉफिट 10,000, यहाँ से भी 10,000। ये जो आई है हमारी, अब इसके अलावा क्वेश्चन में और भी कुछ नहीं है। ओपनिंग कैपिटल को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, क्वेश्चन में रीड किया हमने, नहीं है। नहीं है मतलब हमारा ये वाला जो कैलकुलेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल जो फर्स्ट अप्रैल को हमने बिजनेस में लगाई थी। तो इसकी कैपिटल कितनी आई आपकी 90,000 और इनकी कैपिटल कितनी आएगी 80 प्लस 30 1 लाख। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल आ गई है तो आप लोगों को उस पर 5% का रेट लगाना है। मतलब इस पे जब 90,000 पे 5% कैलकुलेट करोगे तो 5/100, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका हुआ 4,500। और वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 1 लाख इंटू 5/100। क्लियर। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जब P&L एप्लीकेशन एक बड़ा क्वेश्चन हम करते हैं ना तो उसमें हमें बहुत सारे कैलकुलेशन छोटे छोटे से करने के लिए आते हैं। और वो कंप्लीट प्रोसेस हमारी होती है जब हम छोटे छोटे कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, हमें वो सारी चीज़ें आती हैं, तब हम एक बड़ा क्वेश्चन कर पाते हैं। क्योंकि P&L एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक हमारा एक टॉपिक रह गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके लिए मेरे को एक पूरा कंप्लीट वीडियो मतलब एक बार में आपको पूरा समझाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा वो टॉपिक बड़ा है, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम में लूँगी। अभी आप जितना मैंने आपको समझाया है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपको करना है और अच्छे से करना है, ट्राई करना है। नहीं आता है डाउट पूछना है, डाउट का टाइम आपको दिया है। और उसके बाद भी नहीं आता है तो उसको पेंडिंग रखिएगा। जब हम मिलेंगे, यदि आपको नहीं समझ में आता है डाउट पूछने पे भी या आपको वीडियो में या फ़ोन पे, तो फिर कुछ क्वेश्चन यदि रह भी जाते हैं तो हम उनको क्लास में ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।